वन स्टार्ट। चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में। लोरी सुने बिना तो कभी सोती ही नहीं है। मेरी लाडो कुछ दिनों में 1 साल की हो जाएगी। देवा नाम है इसका और अपने नाम की तरह वैसे तो बिल्कुल शांत रहती है, पर जब रोती है ना तो नदी के बहाव जैसी तेज। पर अपनी बड़ी बहन के हाथों में जाती एक पल में आंखें बंद कर लेती है। बेटा थोड़ी देर में हमारे घर साथी आने वाला है और फिर तुम भी इसी तरह से लोरिया सुनाओगी। आज भी याद है मुझे जब इसकी बड़ी बहन रक्षा का जन्म का वक्त था। कविता की पहली डिलीवरी थी और मैं बहुत बेचैन था। इसे देखकर कविता और डर गई। इसलिए इस बार मैंने सोच लिया कि मैं खुद की और कविता की दोनों की हिम्मत बढ़ाऊंगा। बस अब सब कुछ सही से हो जाए। क्यों डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बोलिए डॉक्टर संजय, ऐसे चुप मत रहिए। बैड न्यूज? कैसी बैड न्यूज? स्किन कैंसर? कैंसर? मेरा बच्चा ये पैदा भी नहीं हुआ। माफ कीजिएगा पर आपकी रिपोर्ट गलत है। आप समझ रहे हैं डॉक्टर, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। कैंसर इतना जल्दी कैसे? हो सकता है वो किसी और पेशेंट की रिपोर्ट हो। प्लीज एक बार और जांच कर लीजिए, एक बार और जांच कर लीजिए। मेरा बच्चा बच सकता है? इंजेक्शन के लिए इतनी बड़ी रकम? नहीं डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बात समझिए। मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कहां से लाऊंगा? थोड़ी तो मदद करिए। नहीं, खुद नहीं लेना चाहिए मेरे बच्चे को। मैं करता हूँ ना पैसे का इंतजाम। मैं कहीं से भी लाऊंगा, चाहे घर बेचना पड़े, हाथ चलाने पड़े। बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पैसे का इंतजाम कहाँ से? कितने पैसे? हाँ, ऑफिस की पॉलिसी में लिखा है ना, मेडिकल इंश्योरेंस आज कम आई जाएगा। हाँ। सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ। सर मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिकल इमरजेंसी है। सर ऑफिस का मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करना था। हाँ हाँ सर, डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर दूंगा। क्या पॉलिसी अलाउ नहीं करती? पर सर मेरी बात तो सुनिए। सर हेलो हेलो सर, हेलो सर। अरे क्या बात है पॉलिसी का? जो वक्त पे काम ही ना है। मेरा बच्चा कौन कर सकता है मेरी मदद? हाँ, मेरा भी बच्चा वही कुछ कर सकते हैं। हेलो प्रणाम भाई साहब, सुधीर बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में हूँ, कविता ओटी में। डॉक्टर कह रहे हैं बच्चे को पैदा होते इंजेक्शन देना होगा। बहुत महंगा है जी। आपकी बेटी की शादी है मैं जानता हूँ, पर भाई साहब थोड़ी तो मदद कर दीजिए। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा।
इस बार मना मत करिए। भगवान पर छोड़ दो। पर भाई साहब बात तो सुनिए। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, बात। अरे क्या निकालना बाबू मैं, अपने बच्चे की जान की भीख मांगनी पड़ रही है मुझे। पहले से कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कौन करेगा मेरी? भाई साहब थोड़ी मदद कर दीजिए। भाई साहब आपके साथ तो कई लोगों ने पैसे मिला चला होंगे, एक बाप अपने बच्चे की साथ की भीख मांग रहा है। भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए तो। बहन जी इसे अपना बच्चा समझ के मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई साहब, अरे कोई तो मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो। आप जल्दी आ गए। आपकी बेटी को तुरंत इंजेक्शन देना होगा। ये फॉर्म और पैसे तुरंत रिसेप्शन में जमा कर दीजिए। नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं है मेरे पास पैसे। मैंने हर अपने भाई से मदद मांगी, भीख मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब नहीं बच पाएगी मेरी बच्ची, नहीं बच पाएगी मेरी बच्ची। कविता को क्या जवाब दूंगा मैं? कविता को क्या जवाब दूंगा मैं? ये पैसे तेरे बेटे ये भी तो मेरे नहीं, तूने अपने गांव की जमीन बेच दी और अब एक लड़की पे पैसे खर्च करने जा रहा है। क्या फायदा अपने पैसे एक लड़की के ऊपर खर्च करके? लड़की तो पराया धन होती है ना, क्यों? कोई शादी होगी दहेज देना पड़ेगा और चली जाएगी वो किसी और के घर। तो क्यों करना उसके लिए कुछ भी? ना पढ़ाना था पढ़ा लिया। तो बेटी है मेरी, जिंदा है, सांस ले रही है, काफी है। अब मुझे बेटा चाहिए जो मेरे मरने के बाद मेरा नाम आगे बढ़ा सके। पहले से ही दो बेटियों के बोझ के नीचे दबा हूं मैं, और ये तीसरी अगर आज बच जाए तो मैं खुद इसे हो रही है।
भाई नहीं आ सका। कोई बात नहीं, रोते नहीं है। सोचो सोचो, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी,